नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आज से हमने पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी की डिमांड्स पर मैथमेटिक्स की क्लासें स्टार्ट कर दिया है। देखिए, मैथमेटिक्स आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो पेपर होता है, इसमें जो आपका सेकेंड सेमेस्टर में होगा, उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इसमें जुड़ते हैं। इसलिए मैथ की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने जो भी क्लासें अपने चैनल पांडे जी टेक्निकल पे आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया था, बहुत ही धमाकेदार थी, अच्छी स्कोरिंग हुई थी, अच्छे क्वेश्चंस उससे फंसे थे। तो बस उसी तरह मैं सौरभ ओझा आपके लिए फिर से मैथमेटिक्स की क्लासें बहुत ही धमाकेदार तरीके से आपके अपने चैनल पर पढ़ाने वाला हूं। इसके साथ ही साथ सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए डेली रात के 8 बजे आपको वीडियोज मिलेंगी चैनल पे, ठीक है। और आपको मैथ, फिजिक्स और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन 3 सब्जेक्ट की क्लासें हफ्ते के 6 दिन डेली रात के 8 बजे आपके अपने इसी चैनल पर मिला करेंगी। इसके साथ ही साथ आपको पीडीएफ या फिर किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसका नाम होता है पॉलिटेक्निक क्लासेस 7080। पॉलिटेक्निक क्लासेस 7080 आप टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको जो भी हम क्लासें लेते हैं उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। और अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वहां पर आप मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। या फिर और इन 3 सब्जेक्टों को अलावा और आप किस सब्जेक्ट की वीडियोज हमसे चाहते हैं, वीडियो लेक्चर हमसे चाहते हैं, फिर नोट्स चाहते हैं, वो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो देखिए, पहला जो चैप्टर होता है वो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो हम लेकर के आएंगे उसमें हम आपको सिलेबस बताएंगे मैथमेटिक्स का। इस पे हम आइए बेसिक चीजें देख लेते हैं इंटीग्रेशन का, समाकलन चैप्टर का। चूंकि जो सेकंड सेमेस्टर की जो मैथ होगी उसमें से आप यह कह सकते हैं कि आप सिलेबस में चाहे जो देखें, लेकिन आपका जो पेपर बनता है उसमें लगभग 20 जो नंबर होते हैं, 20 नंबर तक का क्वेश्चन आपका समाकलन से ही आता है, इंटीग्रेशन से ही आता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों का अबाउट हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर है आपका x की पावर n, तब इसका फार्मूला आपका होता है x की पावर n+1 अपान n+1, जहां पर आपका जो n होना चाहिए वो -1 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। ये इसकी एक कंडीशन है। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए x की पावर -1, तब इस पर इस फार्मूले का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा फार्मूला होगा, वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फार्मूला नंबर 2 के रूप में 1/x dx = log e x। अगर आपको यहाँ पर 1 अपान x लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, x की पावर -1 ही तो होता है। अब पहले को आप कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए आपको कुछ भी दे दिया गया, क्या दे दिया गया आपको, आप मान लीजिए आपको दे दिया गया x की पावर 5, तो आप इसको कैसे यूज करेंगे, x की पावर n+1 आपका ऊपर होता है, तो 5+1 बाई नीचे 5+1 मतलब क्या हो जाएगा आपका x की पावर 6/6, आपका यही आंसर हो जाएगा, प्लस c आप लिख सकते हैं। और अगर आपको दे दिया गया 1/x, तो आप इसको सीधे सीधे जहां जहां पर आपको ये मिलता है आप इसको रख देंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला आपका फार्मूला आता है वो फार्मूला नंबर 3 होता है। अगर आपको कहीं पर भी ex का इंटीग्रेशन करने को दे दिया जाता है, ex dx, ध्यान देना है यहाँ पर इन सभी का जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं वो x के सापेक्ष कर रहे हैं। इस dx का क्या मतलब होता है, आपका x के सापेक्ष होता है। जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा था, dy/dx देखा था, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन जो हम कर रहे थे वो x के ही सापेक्ष कर रहे थे, और यहाँ पर भी जो हम इंटीग्रेशन का फार्मूला देख रहे हैं वो x के सापेक्ष ही हमारा हो रहा है। तो e की पावर x dx का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है ex + c, ठीक है। जहां जहां पर आपको ex का इंटीग्रेशन करने को दिया जाए उसका आंसर ex + c आएगा। c क्या होता है, c कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। c की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बेसिकली हम c ही लिखते हैं, चूंकि c का मतलब कांस्टेंट होता है, इसलिए c लिखना बेहतर होता है। आपको चौथा आपका फार्मूला क्या होता है, a की पावर x dx = a की पावर x बाई log ea। अगर आपको ax का इंटीग्रेशन समाकलन करने को दे दिया जाए तो आपका ax का जो समाकलन का सूत्र होगा वो होगा ax बाई log ea। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी सूत्र हम बता रहे हैं आपको सब अच्छे से समझ लेना है और रट लेना है, क्योंकि इन्हीं सूत्रों पर सारे सवाल लगने वाले हैं। और आपको पीडीएफ फाइल के लिए हम फिर से कह रहे हैं, आप पॉलिटेक्निक क्लासेस 7080 आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 7080 12 47 83 पर, ठीक है।
उसके बाद आपका जो पांचवा फार्मूला होता है ये होता है साइन एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष। तो साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है। ये दो चीजें ध्यान देना है। फिर उसके बाद फार्मूला नंबर 7 क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का आपका समाकलन क्या होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपका tan x होता है। अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, tan x का जो अवकलन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा वो tan x होगा। मतलब ये दोनों अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इधर जो भी आ रहा है इसका समाकलन करने पर आपको ये प्राप्त होगा, और इधर जो भी आ रहा है उसका अगर आप अवकलन करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका फार्मूला नंबर 8 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला जो आपका होगा वो होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद फार्मूला नंबर 9 सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। उसके बाद 10वां क्या आपका कहता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, मतलब कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। फिर 11वां आपका क्या होता है, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब आपको थोड़ा सा क्रिटिकल फार्मूले मिलेंगे, इनको अच्छे से याद रखना है, समझना भी है। 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो समाकलन होगा वो हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। इसको आप इनवर्स बोलते हैं, मतलब साइन की पावर -1 एक्स। इसको हम डेरिवेट भी करके आपको बताएंगे, इस तरह के सवाल एकाध कभी कभी आ जाते हैं पेपर में। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन, इसको हम समाकलन बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। अब इसके बाद अगला आपका जो होता है 1/x रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये आपका हो जाता है सेक इनवर्स x प्लस सी। तो ये तो आपके कुछ फार्मूले रहे। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन हैं, जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर या फिर 5 नंबर में आपको पेपर्स में मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस ये पूरा का पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे, पूरी मैथमेटिक्स का सिलेबस खत्म करेंगे, और आपको कम से कम 10 से लेकर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाकलन चैप्टर के देने वाले हैं विथ PDF, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, समाकलन आपका करना है ax³ प्लस bx² प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स का आपको समाकलन करना है। इसका मान आपको ज्ञात करना है एक्स के सापेक्ष। तो सबसे पहले एक चीज़ ये ध्यान देते हैं कि कोई भी जो कांस्टेंट पद होता है, जैसे ABCD या 2 3 4 5 6 7, इन सभी का जो समाकलन होगा वो वही संख्या ही आपकी आ जाती है, ठीक है। अगर वो किसी के साथ है, किसी पद के साथ है तब। अगर वो किसी पद के साथ नहीं है, केवल वो अकेले है, जैसे यहाँ पर आपका D है, और अगर आपको इसी तरह दे दिया जाए कि 2 का जो समाकलन है वो x के सापेक्ष करिए, तो ये आपका आ जाता है 2x आता है, ठीक है। ये ध्यान देना है कि अगर ये किसी पद के साथ है, जैसे यहाँ पर ax³ है, इसको हम क्वेश्चन में समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ax³ में से हम a बाहर कर लेंगे। अब क्या हमें करना है, x³ का समाकलन करना है x के सापेक्ष। bx² से हम b बाहर कर लेंगे, अब हमको x² dx करना है। cx से हम c बाहर कर लेंगे, x इंटू dx हो जाएगा, और इस d में से हम d बाहर कर लेंगे, तो d को आप लिख क्या सकते हैं, d इंटू 1 लिख सकते हैं, वही चीज़ जो हमने पहले बताया था। तो d बाहर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का समाकलन आपको करना है। अब यहाँ पर आपको अभी थोड़ी देर हमने पहले बताया था कि जो भी कांस्टेंट पद होते हैं उनका समाकलन वही होता है, तो a का a ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है, फार्मूला नंबर 1 x की पावर n का समाकलन जो dx के सापेक्ष होगा वो x की पावर n+1 बाई n+1 यही होता है, यही हमने अभी आपको बताया था। तो अब आपको यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर आपको n की जो वैल्यू दी गई है वो 3 दी गई है, n की वैल्यू 3 दी गई है, तो x की पावर 3 का क्या हो जाएगा फार्मूला, x की पावर 3+1 बाई 3+1, मतलब क्या आ जाएगा आपका x की पावर 4 बाई 4, ठीक है। अब इसके प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, पूरे के x की पावर 4 बाई 4, ये आपका हो गया। x³ का जो समाकलन आ गया वो आपका आ गया 1/4 x की पावर 4। उसी तरह से b भी हमने बाहर कर लिया। यहाँ पर x² का जब हम करेंगे तो x² dx का क्या हो जाएगा, x की पावर 2+1 बाई 2+1, ये आपका हो जाएगा x³ बाई 3, ठीक है। आपका आ गया x³ बाई 3। उसी प्रकार से cx है,
तो x का आपका क्या हो जाएगा, x की पावर एक है तो x की पावर n+1 बाई n+1 मतलब x²/2 आ जाएगा, आपका हो जाएगा sin 2 x²/2। और 1 का भी हमने आपको बताया था कि d आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1 का जो x के सापेक्ष होगा वो आपका हो जाएगा x, तो आपका हो जाएगा dx। अब इसको भी हम समझ लेते हैं कैसे होगा। x की पावर 0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, यहाँ पर n का मान आपको दे दिया गया है 0। तो अब सूत्र हमको वही रखना है, x की पावर n+1, n का मान 0, 0+1 बाई n+1 मतलब आपका 0 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 1 ही आएगा, और नीचे भी 0 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 1 ही आएगा। x की पावर 1/1 या इसी को आप x लिखते हैं तो आपका आ जाएगा dx। अब आपको यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, एक कांस्टेंट आपको कुछ भी लिख देना है। यहाँ पर हम c इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपका c है, यहाँ पर आप c1 कर सकते हैं, इसलिए हमने सोचा कि d तक है तो हम e लिख देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रहे कि यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये ना रहे। अब यहाँ पर आप a1 कर सकते थे, b1 कर सकते थे, c1 कर सकते थे, d1 कुछ भी लिख सकते थे, तो हमने e1 लिख दिया। ठीक है, अब आपका ये क्या हो जाएगा, a का गुणा अंदर हो जाएगा 1/4 ax की पावर 4 प्लस 1/3 bx³ प्लस 1/2 cx² प्लस dx प्लस e, यही आपका हो गया करेक्ट आंसर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका वो जस्ट सेम टू सेम अगले फार्मूले पर डिपेंड्स है। इसमें आपको दिया गया है समाकलन आपको करना है 3e की पावर x माइनस 1/5x प्लस sec x इंटू 10x का x के सापेक्ष। तब आपको इसको करना क्या है, dx एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, हो जाएगा क्या देखते हैं। ये आपका 3 इंटू ई है तो 3 आपका बाहर हो जाएगा, बचेगा ex का x के सापेक्ष समाकलन माइनस 1/5 इसमें से बाहर हो जाएगा, बच जाएगा आपका 1/x dx, और यहाँ पर आपका sec x इंटू 10x dx हो जाएगा। ex का जो समाकलन होता है वो आपका ex ही होता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका 3 इंटू ex माइनस 1/5 बाहर है तो 1/5 हो जाएगा। और हमने बताया था आपको 1/x का जो समाकलन होता है वो log x होता है, इसलिए आपका हो जाएगा -1/5 log x। और इसका फार्मूला भी हमने आपको दिखाया था, इसलिए हमने कहा था कि फार्मूला आप अच्छे से देख लीजिए, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इसका जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा आपका sec x प्लस c, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको 2 नंबर में आने वाले हैं, ये बहुत ही बेसिक हैं और इस तरह के कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब अगर आज आप फार्मूले याद कर लेते हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपका 2 से 4 नंबर आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। फिर अगला जो सवाल आपका आता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का dx करना है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये गलती करते हैं तो कि इसको सीधे सीधे लिख देते हैं x² माइनस 1/x²। तो दोस्तों ये गलत हो जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान यही देना है कि यहाँ पर पूरे का वर्ग है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है, और आपको इसका सूत्र पता होगा a² प्लस b² माइनस 2ab। आपको इसी सूत्र पर रख देना है x माइनस 1/x का। जब आप इसको रख देंगे तो आपका हो जाएगा x² मतलब a² आपका हो गया प्लस आपका b² के प्लेस पर आपका b का मान है 1/x। जब आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/x² प्लस 1/x² माइनस 2ab होता है, और यहाँ पर 2 को आप 2 ही रख देंगे -2। a की वैल्यू आपकी है x और b की वैल्यू है 1/x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा केवल -2। तो आपका ये आ गया x² माइनस 2 प्लस 1/x²। अब मुझे नहीं लगता कि ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो बताया है अभी, जो हमने 2 क्वेश्चन बताए हैं उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। बिल्कुल यहाँ पर आपको x की पावर n का फार्मूला लगा देना है, यहाँ से आपको 2 बाहर कर लेना है, 1 का बचेगा, 1 का आपको अवकलन x के सापेक्ष कर देना है। आप 1/x² को लिख सकते हैं x की पावर -2, यहाँ पर n का मान आपको -2 मिल गया। बस आपको यहाँ पर भी सूत्र लगा देना है, कुछ नहीं करना है, भन आप करेंगे। जब आप x² का करेंगे तो आपका आ जाएगा x³ प्लस 3, इसके प्लेस पर आपका आ जाएगा 2x। और जब आप x की पावर -2 का करेंगे तो इसको आप कैसे करेंगे, x की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1। कहाँ से ये आया, x की पावर n+1 बाई n+1 के फार्मूले से। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन हमारा होता है वो होता है dx। आपको करना है किसके, 1/1 प्लस साइन x का आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, dx चाहे आप यहाँ पर लिखें या फिर यहाँ पर लिखें, बात वही है।
आपका इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आपको 1/1 प्लस साइन एक्स का आपको समाकलन करना है। ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसका परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण करने के लिए अगर यहाँ पर आपको 1 प्लस साइन एक्स दिया गया है तो आप यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे। ऊपर भी आप कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स और नीचे भी आप कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका a प्लस बी। तो ये सूत्र किस चीज़ का बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और a की वैल्यू है आपकी 1 माइनस b की वैल्यू है आपका साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, यही आपका हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया गया है। ये फार्मूला है, ये कहाँ से आता है, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। जब आप यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स जो इधर है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स आपका आ जाएगा, यही हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आप इसको फिर से तोड़ सकते हैं। एक बार कॉस स्क्वायर एक्स को 1 के साथ ले सकते हैं और एक बार कॉस स्क्वायर एक्स को साइन के साथ ले सकते हैं। जब आप कॉस स्क्वायर एक्स को 1 के साथ लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपके हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। और आपका फिर क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स इंटू अपान कॉस एक्स से आपका हो जाएगा टेन एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स आपका क्या हो जाएगा, सेक एक्स। मतलब यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10x इंटू सेक एक्स आ जाएगा। और फिर से आप इन दोनों को जब अलग करेंगे तो आपका हो जाएगा एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10x इंटू सेक एक्स का समाकलन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सेक एक्स आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का आपका 10x हो जाएगा और सेक एक्स इंटू 10x का जो आप समाकलन करेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका सेक एक्स प्लस सी। हम एक कांस्टेंट जोड़ देंगे और यही आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान देना है, कांस्टेंट एक जोड़ देना है। हालांकि आप जोड़ते नहीं हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होता है, लेकिन अगर आप जोड़ देते हैं तो वो आपको दर्शाता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है और जो टीचर होगा वो आपको अच्छे मार्क देगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।